तो जॉय बिडेन अमरीका नैब सदर तो कमला हैरिस नैब सदर मुंतखब सपद तत नतज ब्रो कुन यनस सती अमरीका मज लूको तरफ खुशी हूं इजहार करना आमुत ये दुनिया दोमें मुल्कन हज नजर तमरीकन सदरती इंतखाबन पे तो जॉय बिडेन सुंद कामयाब सपदन पत मुख्तलिफ मुल्कन हंदो सरबराह तरफ तिमन मुबारकबाद पेश करना आव तत अमरीका नैब सदरन तो नैब सदरन यह कत साफ कर्म अमरीका मजीद ताकतवर बनाने बापत यी सुखसान काम करने। People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation, 74 million. What I must admit has surprised me tonight, we've seen all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. शुमाली कशीर हंदिस मसल सेक्टरस मज रात तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये सरहद अपारी पे मिलिटेंटन हुंद ग्रुप सरहद यपोर यन कोशिश करान फौजी जराये पे वन आमुत मिलिटेंटन हुंद ग्रुप सरहदस नजदीक वुचन आमुत यथ दौरान मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपद गोलियन हंदिस तबादलस मज ये 4 फौजी एहलकार तो 3 मिलिटेंट फौत सपद तत फौत सपदमितन मिलिटेंटन निश हथियार तो गोल बारूद बरामद करना आमुत ये जन इलाकस मज आखिरी इतला वातनस ताम तलाशी कार्रवाई जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ ये आज कमलाकोट राजौरी मज यूथ कन्वेंशन सांज करना आव यथ मज फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला तो पार्टी सीनियर लीडरो अलाव यूथ विंग हिंदो कारकुनो शिरकत कर तत मौके पे पार्टी मामलन हवाल ते कथन दल दिन आमुत ये जन उमर अब्दुल्ला जराए इबलाग सत कत करान वोन जे हदबंदी मुकम्मल सपदन ब्रो असम्बली इंतखाब अमल मज अन नामुमकिन। शांति पृथ्वी शांति रहा। अफसोस की बात है, देखें ना, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी बात को मानते हैं। हम तो सबको मिलने के लिए तैयार थे। यहां तक कि अगर बीजेपी वाले भी हमें आके मिलते और कहते ना हमें आपका 370 और 35A का नारा कबूल नहीं है, हम उनको भी सुनते। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो हमारे हाँ पे हाँ मिलाएंगे। और भीम सिंह साहब ने भी हमसे हट के बात की। उन्होंने कहा कि हम 35A को नहीं मानते। उन्होंने कहा भी हम 370 में तब्दीली चाहते हैं, तब जाके हम 370 को मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता है भीम सिंह साहब ने कोई ऐसी बात की जिसके बुनियाद पे उसको अपनी पार्टी से इस तरह बेदखल करने की जरूरत थी। लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जम्मू में किस तरह से साथ मिल रहा है लोगों का? हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन कल आए थे मिलने के लिए। उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं,
क्योंकि अगर हमें वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनसे हम मिले, और काफ़ी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे। ये अगर मगर में ही तो सारा सिलसिला बिगड़ जाता है। अभी असेंबली इलेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होती तो मैं मानता कि मुमकिन है ये जल्दी इलेक्शन बुला सकते हैं, लेकिन अब तो डिलिमिटेशन कमीशन बुलाई गई है। कोरोना के वजह से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम जमीनी सतह पे शुरू भी नहीं किया। अभी तो इनको इलाकों में आना है, डेलीगेशन से मिलने हैं, रिप्रेजेंटेशन और डिप्टी और ये सजेशंस मांगने हैं, उनको फिर रिपोर्ट में तब्दील करके हुकूमत के सामने पेश करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 साल में यहाँ असेंबली इलेक्शन मुमकिन होंगे। जब होंगे तब ये मुझसे सवाल किया। श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान पार्टी लीडर विबोध गुप्तान गुपकार एलामियास पे राखालान वोन यमो सियासी जमोचो तरफ विज विज जम्मू कश्मीर हिंद लूकन सहित सियासी इस्तेसाल करना आमुत। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग का जो एक मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि फाइनली गुपकार गैंग, पीपल अलायंस, पीडीपी, एनसी और सजाद लोन, इन्होंने कल फाइनली अनाउंस किया कि वो डीडीसी के चुनाव लड़ेंगे। और जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में नहीं जीतने देंगे। महबूबा मुफ्ती पहले अपने इस स्टैंड से दोबारा एक बार बयान दें कि क्या वो अपने इन बयानों को वापस लेती हैं? क्या वो जो उन्होंने एंटी नेशनल और तिरंगे की आन बान और शान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी है वो वापस लेती हैं? हम उनका और जब वो वापस लेंगे भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनावों के लिए हम राजनीति नहीं करेंगे। तो आज क्या है साथियों? आज उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं? आज गुपकार गैंग हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने कल स्टेटमेंट दी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उमर अब्दुल्ला भी अपने बयान को स्टैंड करें। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन डीडीसी इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत पार्टी नी यमन इंतखाबन मज बढ़ित बोलित हिस्से। ताहम तिमो वोनमुत इंतखाबन मज शिरकत करने वाले उम्मीदवारों तरफ सिक्योरिटी हवाले खदशातन हुंद इजहार करना आमुत तो इंतजामियास पज यम खदशात दूर करने बापत कदम तुलन। मैं इधर खान साहब की बात करूंगा कि जो मेरे नोटिस में बात आई है, वहाँ भी बहुत से कैंडिडेट्स आए थे जिन्होंने फार्म भर दिया। फार्म भरने के साथ साथ ही पुलिस ने उनको अपने साथ लेकर पता नहीं है कि कहाँ रखा है, किन कैंपों में रखा है। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी मस्ट है, सिक्योरिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी देनी है। मगर जिस ढंग से ये किया जाता है इसमें शक शुबहात पैदा होते हैं। जहाँ हम इलेक्शन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आज़ादाना राय की बात करते हैं, ये उससे मेल नहीं खाते। सरकार को चाहे कि ऐसे इक़दाम से इज्तिनाब किया जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो अहम है। मगर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में फिर क्या इलेक्शन है? या जेल खानों में तब्दील करना चाहते हैं, या उनको कैदबंद की जिंदगी वो बसर करने पर, या फार्म वापस निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनको चाहे कि सिक्योरिटी दे, वो एक अहम मामला है, वो लाजिमन है, मगर अपने अपने इलाकों में और अपने अपने गांवों में, ताकि वो लोगों में जाकर इलेक्शन के लिए प्रचार करे। जब उनको बंद रखा जाएगा, जबरिया तौर वहां पर लिया जाएगा, मैं समझता हूं ये तरीकाकार ठीक नहीं है। ये इलेक्शन के साथ एक मजाक है। कांग्रेस लीडर अब्दुल मजीद वन हदबंदी हवाले कत करान वोनमुत इंतजामिया तरफ हदबंदी हिंस अमल गैर कानूनी तौर शुरू करना आमुत, यमकिन लूकन मज अत हवाले तशवीश पौध सपदमुत। पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी भी डिलिमिटेशन, टेरिटोरियल डिलिमिटेशन की हैं या रिजर्वेशन की हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल की हैं। कोई भी कानून, कोई भी एक्ट
पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पंचायती राज एक्ट 1989 पढ़ना चाहिए और 96 पढ़ना चाहिए। ये वो लोग हैं, इनकी ऊपर से हुकूमतें लेकर नीचे तक जो आज हुकूमत में विराजमान हैं, जो दिल्ली से लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर तक हैं, उनको एक्ट का पता ही नहीं है। 96 पंचायत राज एक्ट क्या है। इतने नातजुर्बाकार लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करते हैं कि एक्ट जब तक नहीं बनेगा रूल्स नहीं बनते हैं। ये पहले रूल्स बनाते हैं, फिर एक्ट की अमेंडमेंट करते हैं और ऑर्डिनेंस लाते हैं। जो डिलिमिटेशन, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशंस हुई हैं, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी उन्होंने किसी लिहाज में नहीं रखा है। त्राल इलाकचन मुख्तलिफ गुजर बस्तियन मज रोजन वाले लूको तरफ आज कांग्रेस पार्टी हिंदिस जनरल सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह चनिया सहित मुलाकात कोर्मुत। यथ दौरान वफदस मज शामिल लूको तरफ महकमे जंगलात तरफ जमीन खाली करने हवाले कांग्रेस लीडरस जान फराहम कर। ये जन सुरिंदर सिंह चनियन अत मौके पे वफदस मज शामिल लूकन यकीन दित ज तिम तुलन यह मामले इंतजामिया सहित युत जन गुजर बस्तियन मज रोजन वाले लूकन मज पैद सपदमत तशवीश दूर करने। अब हमारे साथ गवर्नमेंट जो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जितना भी पूरा एरिया देखो कि इधर लोग वो पत्थर फेंकने के लिए नहीं निकलते। मैं ये कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट का हुआ, अब हमारे साथ गवर्नमेंट जो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बदकिस्मती एक है कि 4 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर रियासत में जो हालात बने हैं आज तक उनको सुधारने की कोशिश हमने की कि हम लोगों के बीच में जाके लोगों से मिलें और लोगों का जो एतमाद है फिर से बढ़े। लेकिन रोज एक नया कानून निकल आता है। मुझे आज ये बटनूर, कारमुला, उसके बाद आपके ब्रहनपथरी, लाम, उसके बाद आपका नारिस्तान, जितने एरिया के गुज्जर लीडर्स है वो मेरे पास आए और मेरे से मिले। और सबसे बड़ी बात इनका यह है कि इन जो पिछले 70 साल से ये अपने वहाँ पे रह रहे हैं और इनमें किसी ने 1 कमरा बनाया, किसी ने 2 कमरे बनाए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस भेजा हुआ कि आप यहाँ से ज़मीनें खाली करो। तो आज मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, भाई ज़मीन आप कभी बोलते हो कि हम इंडस्ट्री के लिए ज़मीन चाहिए हमें, कभी आप बोलते हो कि हमने यहाँ पे लोगों को रोज़गार देना है, उसके लिए हमें 2 लाख कनाल या 1 लाख कनाल ज़मीन चाहिए। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जंगल में जो गुजर, क्योंकि ये रहता ही जंगल में है, इसका माल मवेशी जंगल में होता है, और जो गुजर जंगल में कौन सा परमानेंट वहां पे इसने कब्जा करके जमीन पे बैठा है। जम्मू कश्मीर हुंद भाईचार ये पूरे दुनिया मज मान तो जान अत भाईचार जख वातन बापत कई फिरक परस्तों तरफ जख वातन कोशिश कर ताहम जम्मू कश्मीर मज रोजन वालों तमाम फिरकन हिंदो लूकों तरफ विज विज यम कोशिश नाकाम बनावन। राजौरी हिंदिस थाना मंडी इलाकस मज कायम मंदिरन हिंज रश रावट ति मुकामी मुसलमानों तरफ कर यम सत कत साफ सपदन ज जम्मू कश्मीर हिंद लूक भाईचार सान लसन बसन यथान ताहम कैंसो सियासी मफाद परस्तों तरफ अत भाईचारस जख वातन कोशिश कर। देखो यहाँ पे 97 में जब यहाँ मिलिटेंसी फैली, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी अरूज पे थी, तो यहाँ से जो हमारे हिंदू भाई थे वो अपनी मतलब जान बचाकर यहाँ से राजौरी या जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद इन मंदिरों की देख रेख जो है यहाँ के मुस्लिम परिवार ही कर रहे हैं, और उस टाइम से लेके आज तक जो भी है यहाँ पे ये वही देख रेख कर रहे हैं। बीच में हमारे हिंदू भाई जो राजौरी से आते हैं वो अभी आना शुरू हुए यहाँ पे, तो वो हर इतवार को आते हैं या जब इनका कोई त्यौहार वगैरह रहता है तो तब आते हैं। बाकी यहाँ की साफ सफाई वगैरह ये जो मुस्लिम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हिंदू जो है वो 0% है, यहाँ पे एक भी घर नहीं है हिंदुओं का, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने ही यहाँ पे साफ सफाई वगैरह और बहुत ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे।
हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंडस तहत काम करने वाले मुलाजिमों तरफ आज अछबल अनंतनागस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमद तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने यिन युथ जन तिम दुबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। All J&K Hospital Development Fund Association. Development Fund Association. We want justice. We want justice. We want legalization. Justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे All J&K Hospital Development Fund Association. Development Fund Association. We want justice. हिंदुस्तान न्यूज के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस पुरअमन एहतजाज में शिरकत की है। हमारी 3 डिमांडें हैं जो कि हम बताना चाहते हैं आपकी माध्यम से, आपकी वसादत से। हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड एसोसिएशन J&K एक पुरजोर गुजारिश करते हैं गवर्नर इंतजामिया से, जो कि चूंकि पिछले 15 सालों से हमारा जो मसला है मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि अभी यूटी बनी है ये अभी लागू नहीं हुआ है। जिस तरह के हमारे जो कैजुअल डेलीवेज फर्म के साथ किया जा रहा है उनको 750 दिया जाता है, उस तरह हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के एम्प्लॉइज को ये मिनिमम वेजेस एक्ट होनी जरूरी है। क्योंकि हम वो बंदे हैं जो पेंडेमिक हो, कोविड हो, जो भी मतलब मुसीबत इस रियासत में आए हैं, हम उनके साथ शान बशाना है परमानेंट मुलाजिम की अकॉर्डिंग टू रोस्टर। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जल्द मुर्तब किया जाएगा। हम अपने इंतजामिया से ये बात कहना चाहते हैं कि गवर्नर इंतजामिया से और अपने आला हुकाम से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से, जहाँ जितने भी मतलब इसमें शामिल है, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हैं या फाइनेंस कमिश्नर हैं, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमारे मुस्तकबिल रोशनी में बदल जाए। हम उम्मीद रखते हैं गवर्नर इंतजामिया से हमें मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए और रेगुलेशन पॉलिसी मुरतब किया जाए, जबकि हमारे फाइलें अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। महकमा उमूर सार्फिन तरफ ये सरकार नरकनाम डंज थावन बापत मुहिम शुरू करने आम तज आज बडगमिस मज महकम तरफ चेकिंग करना आम। यथ दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले कईयान दुकानदारन निश मौकसी पे जुर्मान त वसूल करना आव। ये जन दुकानदारन तंबे करना आव तिम गन सरकार नरकनामन पे अमल करें युथ जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्नी। मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मदद बहुत कर रही है मार्केट चेकिंग में। बाकी भी जो मुश्किलात हैं, अवामी मुश्किलात है, हल कर रही हैं। तो अभी हमें डिविजनल कमिश्नर से ऑर्डर एक निकला है कि 480 रुपये मीट बेचना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें लोग कॉपरेशन नहीं करते हैं। शिकायतें तो कर रहे हैं, 600 के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की। लोग हमारे साथ ताउन नहीं करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये पीछे से तो लोग कह रहे हैं कि जी महंगाई है, लेकिन आगे आने वाला कोई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे और रेट बराबर ठीक रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग भी हमसे ताउन करें। उनका दौरा किया, 5-6 सब्जी वालों को और मीट वालों से हमने बात की, लेकिन ऑन स्पॉट हमने देखा एक 550 बेच रहा था, उसके खिलाफ हम FIR देंगे और बाकी तो 500 बेच रहे हैं और मुर्गे भी ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। तो हम FIR 1-2 दे देंगे क्योंकि लोगों में फिर अवेयरनेस आ जाएगी। चक जमाल पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन बिजली हिंज यत गई कि कया मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत गसन कदम तुलने यिन युथ जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। चक जमाल मीर आब कहें
आब नलकन तो ये पे पोस्ट तुल वनकस पे हटरे हटरे फेर नट पे नोट हेत नलक पे नलक आब कहें आब आसन सड़क आसन पावर फीस तूत थोमुत लाइट त्रा तूत पावर दप ये कारोबार कह गरीब गाम ये कहें दप कारोबार तेल थान फीस 3 हथ फीस थोमित मगर पावर वुचन दानस तल ग सोन अथ न बॉयलर तावा हीटरा न कह चीजा न कारोबार कह तथ पे तोत पावर फीस थोमुत 3 हथ सड़क तहें कोर गापर वतमित मे सोन लेसर लेवान कह न दिवान कह बे सारे खुद आब तहें घर पत घर फेरान लट हेत ये गई तुज मेहरबानी कोर सड़क दोदस बे आबुक बे पावर तहें 24 गंटल कहें फीतस खंडस कह शमा गाश खेवा बत यह गो अस मुसीबत फीस दिल्ली खुद चोर चक जमाल मीर अस सड़क कहें अस डिलीवरी केस पे खनकित नीन सोन ब्रोह कह कर खुदास बगर कहें सह पन खड़ा कर तो नान अस कह बुंद बसा ये कोर गबर वोतमित ये ख्याल कहें तमो रुकित गम कंगलर त्राल के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे मकामी सड़क हज खस्तहाली हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत सड़क हज शेर पर हवाले गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस रोड की। 2008 में ये रोड बना है तो उस वक्त इन्होंने सरकार ने उस वक्त जो मैगडम डाला हमारे साथ मजाक हुआ है। कुछ अरसे के बाद जो मैगडम था वो उखड़ गया। सर्दियों में बर्फबारी में हमें बहुत मुश्किलात हो रही है, जबकि गवर्नमेंट का शेड्यूल होता है कि 5 साल के बाद सड़क की मरम्मत होनी चाहिए, जो कि इस वक्त 5-10 साल गुजर गए लेकिन वो सड़क की मरम्मत आज तक नहीं हुई। ना सड़क को ड्रेन है, ना यहाँ पर मैगडम बिछाया गया है। त्राल इलाके में काफ़ी जगहों पर सरकार ने मैगडम बिछाया, सब रोड क्लियर हुए, लेकिन हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया, जो कि सरासर नाइंसाफी है। हमारी यहाँ की पॉपुलेशन जो आबादी पर यहाँ लगभग 8000 आबादी पर मुश्तमिल ये गांव है, जो इसके साथ काफ़ी गांव मुंसलिक हैं, लेकिन हमारे साथ पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हम सरकार से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारा जो ये रोड है इसको जल्द से जल्द मैगडम बिछाया जाए, इसकी ड्रेन निकाली जाए, ताकि ये जो अवाम है ये मुश्किलात का अजाला हो सके। तो नाजरीन, वोत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।